विश्वास केवल एक शिक्षा, एक सरमन, एक मैसेज नहीं है। विश्वास एक मसीह की नींव है, उसके जिंदा रहने का स्रोत है। आप एक मछली को पानी में से निकालोगे, क्या होगा? Take a fish out of the water, what happens? मछली मर जाएगी। The fish dies. अगर आप एक विश्वासी को विश्वास में से निकालो, क्या होगा? नहीं, मरेगा नहीं, वो ईसाई बन जाएगा। If you take faith out of a believer, he'll become a religious Christian. जिंदा तो रहेगा, सब कुछ वही करेगा। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन जाएगा, ट्रेडिशन में रहेगा। But will become a traditional Christian, live in tradition. But there will be no evidence of victory in their lives. लेकिन उनकी जिंदगी में जय का कोई सबूत नहीं होगा। जहां भी हम जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं, वो उपवास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। We see people are fasting, praying, they love God. कलीसिया जाते हैं, They go to church. वो सब कुछ कर रहे हैं। They do everything. आप यहाँ पे गवाहियां देखते हैं, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम सब कर रहे हैं, मगर वो विश्वास को नहीं समझते कि विश्वास कार्य कैसे करता है। You see they're doing everything, but they don't understand how faith works. They've been going to church 20-30 years, but they don't understand how faith works. And because they don't know how faith works, और क्योंकि वो नहीं जानते विश्वास कैसे काम करता है, they are not able to take hold of what belongs to them in Christ Jesus. वो नहीं पकड़ पाते, नहीं थाम पाते जो मसीह में उनका है। Okay, so hear this. The Bible says in 1 John 5:4, बाइबल पहला this यूहन्ना is 5:4 the में, victory that overcomes the world. पहला यूहन्ना 5:4 में बाइबल कहती है, ये वो जय है जो संसार पर जय पाती है। This is the, say this after me, this is the victory मेरे साथ कहें, that overcomes the world. ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है। Say it again. This is the victory that overcomes the world. दोबारा कहें, ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है। And what is that victory? और क्या है वो जय? The Bible says even our faith. बाइबल कहती है हमारा विश्वास है वो जय। So victory is directly proportional to the level of faith you're operating. सो जय का सीधा संबंध है जिस मात्रा के विश्वास में आप चलते हो। तो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहाँ परमेश्वर से उत्पन्न हुए? How many here are born of God? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर को, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो न मांस लहू से, न अपने माता पिता की इच्छा से, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। John 1:12 says, he who believes in Christ, God has given them the right to be his sons and daughters, his children, who are not born of the flesh or not born of the will of the flesh, not of their parents, but of the will of God. अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कई ऐसे मसीह हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, परमेश्वर से प्यार करते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन भी जीते हैं, मगर क्योंकि विश्वास को नहीं समझते कि कैसे कार्य करता है, इसीलिए हार में जीते हैं। क्या वो स्वर्ग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या वो परमेश्वर के बेटे हैं? बिल्कुल हैं, मगर जो मिरास मसीह ने उनके लिए रखी है, वो उस मिरास के उत्तराधिकारी कभी हो नहीं सकते, क्योंकि नहीं समझते कि ये विश्वास जो परमेश्वर की तरफ से आता है, ये कैसे कार्य करता है। There are some believers that are very good people, they do all the good things, they go to church, but they don't have the measure of, they don't walk in faith, which is why they don't walk in the victory that God has kept for them. Amen. It's your heavenly Father's desire that you live in victory. ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप जय में जियो। Hear this. सुनिए, Jesus did not come to make us religious. Jesus came to make us victorious. यीशु मसीह हमें धार्मिक बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमें जयवंत बनाने के लिए आए। Amen. Pharisees were religious, but they had no victory. फरीसी बड़े धार्मिक थे पर उनकी जिंदगी में कोई जय नहीं थी। So the more you know Jesus, जितना ज्यादा आप यीशु को जानोगे, oh, you won't be religious. आप धार्मिक नहीं रह You'll जाओगे, be victorious. आप जयवंत बन जाओगे। Why? क्यों? Because you are walking with the victorious one, the one who defeated sin, the one who defeated curses, the one who defeated death. क्योंकि आप उसके साथ चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, जो जयवंत है, जिसने पाप को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, वो आप में रहता है। कई मसीह आज बोलते हैं, अरे जरूरी है, जरूरी क्या करना? नहीं, जरूरी नहीं है भाई, तुम्हें नहीं रहना ऐसे तो मत रहो। Some people say, is it important? Is it necessary to be like this? No, it's not. If you don't want अगर to, हार में तुम खुश हो तो मत सीखो विश्वास कैसे कार्य करता है। if you are happy living in defeat, then don't learn how अगर faith तुम्हारे works. जीवन का अच्छा अंत में हम स्वर्ग जाएंगे ना, हाँ जाओगे। If your
if the crux of your life is in the end we'll get to go to heaven, right? Yes, you will. But if my dad is victorious, लेकिन अगर मेरा पापा जयवंत है, I said if my dad is victorious मैंने कहा अगर मेरा पिता and I जयवंत am है born of him, और मैं उससे पैदा हुआ then हूँ, I want to live in victory from today. तो मैं आज से जय में जीना चाहता हूँ. Amen? Because that's your heavenly Father's will for you. क्योंकि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए. That's why he created you, इसीलिए उसने आपको बनाया to walk in dominion. ताकि आप प्रभुता में जियो.